हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं एवेंजर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं ओपन योर आइज़ में। तो असिस्टेंट ऑपरेटर का मैंने ओवरऑल चेंजेस का वीडियो बना दिया है और 1-2 घंटे पहले 5 बजे करीब उसको जाके असिस्टेंट ऑपरेटर वाले देख सकते हैं। ये केवल हेड ऑपरेटर के लिए वीडियो है। बहुत सारे बच्चों के डीएम आ रहे थे कि ओवरऑल चेंज क्या हुआ है आंसर की के बाद एक हेड ऑपरेटर पे बना दो। तो हेड ऑपरेटर पे वीडियो बनाने के लिए मैंने कहा था 8 बजे, लेकिन कुछ बिज़ी हो गया था तो अब मैं बना रहा हूँ तो 8:30-9 बजे तक डाल दूँगा। लेकिन एनालिसिस में टाइम लगता है, जैसा कि है बहुत सारी एनालिसिस करना पड़ती है, क्या चेंजेस हुए क्या नहीं हुए। तो जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो आज आपके सामने नॉर्मलाइजेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, कट ऑफ में क्या चेंजेस हैं, शिफ्ट वाइज न्यू मार्क्स पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हो गए कैंसल्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये बात करेंगे। की के बाद ओवरऑल क्या चेंजेस आए पूरे पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा नुकसान इस फाइनल आंसर के बाद हुआ है। पहले सबसे ज़्यादा बेनिफिट 31 की सेकंड को मिलने वाला था, सबसे टफ शिफ्ट थी। लेकिन अभी जो आंसर की आई है उसमें क्या है, 5 कैंसिल हुए हैं क्वेश्चन। और जो अच्छे लड़के थे 125 से प्लस वाले, उन सब के वो पाँचों क्वेश्चन सही थे, जो कि अब कैंसिल हुआ है तो उनको नुकसान हुआ है, उनके कम हो गए। और जो 120 के आसपास थे, 119, 18, 20, 21, 22 तक, उनके वो क्वेश्चन गलत थे, उनको फ़ायदा हो गया है। तो 120 के आसपास वाले 122, 23 पे पहुंच गए, 127, 28, 29, 30 वाले 125, 26, 27 पे पहुंच गए। तो ये चेंजेस हुआ है और 31 सेकंड को नुकसान हुआ है। 31 की फर्स्ट को 80% बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं, 20% बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो बिल्कुल सही था उसको कैंसिल कर दिया गया है। एक मैथ का क्वेश्चन जिसके बहुत अगर ज़्यादा एक हिंदी का पैराग्राफ का क्वेश्चन, उसमें एक बिल्कुल एनसीईआरटी का सही था, उसको ना करके कैंसिल कर दिया है। अगर इतना ही था तो बोथ कर सकते थे, बी और सी, लेकिन कैंसिल ही कर दिया वो क्वेश्चन। मतलब थोड़ा उलट सुलट हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है इसमें भी। और 30 की सेकंड शिफ्ट में भी नुकसान हुआ है, सही क्वेश्चंस को गलत कर दिया है। और 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं प्रिस्टीन वाला, हिंदी का पैराग्राफ वाला, उसमें कोई चेंजेस किए ही नहीं हैं जो कि चेंजेस होने चाहिए थे। ओवरऑल तीनों शिफ्ट को मिला के 80% बच्चों को नुकसान हुआ है, कम हुए हैं मार्क्स, और 20% बच्चों के बढ़े हैं। तो 80% और 20% में डिफरेंस खुद जान सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग बताएंगे क्या हुआ है। नॉर्मलाइज चेंजेस ऐसे हुए हैं कि 30 की सेकंड शिफ्ट को एक क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, 31 की फर्स्ट को नो नॉर्मलाइजेशन इक्वल रहेगा, क्योंकि 50-50 हुआ है, उसमें कुछ 50% के बड़े हैं, 50% के कम हुए हैं। 31 की सेकंड शिफ्ट को बहुत नुकसान हुआ है, पहले जहाँ 5 के करीब, 4-5 के करीब नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला था, अब 2 या 3 क्वेश्चन का मिलेगा, वो भी उनको मिलेगा जो 125, 26, 27, 28 के हैं, और जो 130 वाले हैं वो आ गए हैं इस पर। तो ये मैंने बता दिया नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, एक बार लिख के ही बता देता आपको। 30 सेकंड, 31 फर्स्ट, 31 सेकंड, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आ चुकी हैं। तो एक क्वेश्चन मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें 0, इसमें 2 नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, और इसको बहुत नुकसान हुआ है। ठीक है, अब शिफ्ट वाइज न्यू मार्क्स पर क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्योंकि तीनों में मैंने चेक कर लिया शिफ्ट कम है, तो जितने कैंसिल क्वेश्चन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 30 की जो सेकंड शिफ्ट है उसको पर क्वेश्चन 2.58 मिलेगा। तो एचओ वाले क्या करें, अपने कैंसल्ड क्वेश्चन को अपने आंसर की से मिलाएं। अगर उनका जो कैंसिल क्वेश्चन पहले से सही था तो अपने रॉ मार्क्स में से एक क्वेश्चन कम कर लें, जितने क्वेश्चन सही थे। अगर वो पहले से ही गलत था तो रॉ मार्क्स में कोई चेंज ना करें। उसके बाद जो रॉ मार्क्स हैं उसको 2.58 से मल्टीप्लाई करें, जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने मार्क्स आपके अब फाइनल आंसर की के बाद फाइनल मार्क्स हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले। 31 फर्स्ट को 2.54 पर क्वेश्चन मिलेगा आफ्टर कैंसल्ड क्वेश्चन। 31 सेकंड को 2.59 पर क्वेश्चन मिलेगा आफ्टर फाइनल आंसर की। तो ये है, इससे मल्टीपल कर लेना अपना। फिर से बता दे रहा हूँ कैंसिल क्वेश्चन कैसे देखने हैं। कैंसिल क्वेश्चन जो हुए हैं वो आपके पहले सही थे तो उसको रॉ स्कोर से कम कर लेना, जितने सही थे उतने कम करने हैं। और अगर कैंसल्ड क्वेश्चन पहले गलत थे तो वो कम नहीं करने हैं रॉ मार्क्स में से।
उसके बाद इससे मल्टीपल कर लेना, जो आए वो आपका फाइनल मार्क्स है। तो ये बता दिया। अब कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, जैसा कि 80% बच्चों के कम हुए हैं मार्क्स, 20% बच्चों के बढ़े हैं, वो भी कम वालों के बढ़े, ज़्यादा वालों के कम हुए हैं, तो कट ऑफ गिरेगी। कट ऑफ कहीं ना कहीं गिरेगी, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो कट ऑफ गिरेगी। हर जो मैंने पहले बताया था उसमें 2 से 3 कम कर लो कैटेगरी वाइज, अब बताऊँ क्या फिर से, उसमें कम कर लो, वही कट ऑफ रहने वाली है। और की बात ओवरऑल चेंजेस यही हुए हैं कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड की आई है, उसके बाद बिल्कुल उलट पुलट हो गया है, बराबर आ गई हैं तीनों शिफ्टें, तो नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, और ये पर क्वेश्चन मार्क्स है, और नुकसान तो हुआ ही कहीं ना कहीं। बाकी अभी तो नॉर्मलाइजेशन में भी खेल होना है, तो पता नहीं नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, सब कोई ना इक्वल ला के खड़ा कर दें, बाकी देखते हैं। और सब बता दिया फ़िलहाल, और कोई डाउट हो आपका कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मिलते हैं फिर से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।